अमित शाह ने खिताब किया और कहा कि चुन चुन के बदला ले। अमेरिका के वजीर दिफा ने ट्वीट किया, वी स्टैंड विद इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। ऐसा कोई भी मैसेज पाकिस्तान को नहीं मिला। And said that the US supports India's right to defend itself. जिस वक्त भारत अमेरिका पाकिस्तान क्या कर रहा है मैं आपको बता दूं। हम सोमालिया के वजीर खारजा को कॉल करके कह रहे हैं कि जनाब आप हमारा साथ दें। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान की आदत है, पहले गलती करेगा फिर एक एक करके सबके पैर पकड़ेगा, न्यूक्लियर पावर। ये पाकिस्तान की आदत है। पाकिस्तान को फिर भी जूते पड़ने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है, जो तुलसी गलबर्ट हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रेंग स्टेटमेंट दिया भारत के हक में। जो काश पटेल हैं, तो एक तरीके से ये ट्वीट करने से ये पता चलता है कि ये जवाब है, यानी हम ना ही समझे तो उन्होंने कहा तुसी ना ही समझो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है पीट हेग्सेथ, उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन किया था और फ़ोन करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को फुल सपोर्ट दिया था और कहा था कि पहलगाम एक आतंकवादी हमला है जिसका बदला लेने का भारत का पूरा हक है। और जैसे इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, वैसे ही भारत को आतंकवाद के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का हक है। और इसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने डर के मारे सोमालिया को फोन कर दिया, क्योंकि उनके अलावा कोई और पाकिस्तानी पीएम का फोन नहीं उठा रहा। और सोमालिया से भारत के खिलाफ उन्होंने मदद की भीख मांगी पाकिस्तान की। ये हालत हो गई है अमेरिका का फुल सपोर्ट भारत को मिलने के बाद। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो राजनाथ सिंह भारत के वजीर दिफा, उनकी बात हुई है अमेरिकी वजीर दिफा से। अमित शाह ने खिताब किया और कहा कि चुन चुन के बदला लेंगे। अमेरिका के वजीर दिफा ने ट्वीट किया, टुडे आई स्पोक विद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh to personally extend my deepest condolences for the loss of life in the heinous attack last week. I offered my strong support. We stand with India and its great people. ऐसा कोई भी मैसेज पाकिस्तान को नहीं मिला। अभी मजा आएगा ना। US Secretary of Defense Pete Hegseth sent out a strong message of solidarity after the Pahalgam attack and said that the US supports India's right to defend itself. बल्कि मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट बल्कि शहबाज शरीफ की क्या औकात है, जनरल आसिम मुनीर की जो रजीम है उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? जिस वक्त भारत अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, यहां तक कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और बाकी सारे ममालिक को साथ मिला रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। हम सोमालिया के वजीर खारजा को कॉल करके कह रहे हैं कि जनाब आप हमारा साथ दें। हमारा फोन अमेरिका नहीं उठाता, हमारा फोन बरतानिया नहीं उठाता, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारा फोन यूरोपीय यूनियन से भी कोई नहीं उठाता, सोमालिया से कोई उठा लेता है बड़ी मुश्किल से। ऐसे में अपने पांव में एक और कुल्हाड़ी, अपना एक और ओन गोल, फिर जाली बयानी और झूठा बयानिया। देखें, The US Secretary of Defense expressed condolences for the loss of lives and solidarity with India in the wake of जो भी पहलगाम अटैक था। तो इसमें अहम चीज़ ये है कि जिस तरह आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है, जो तुलसी गलबर्ट हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रेंग स्टेटमेंट दिया भारत के हक में। जो काश पटेल हैं, डायरेक्टर हैं FBI के, इन्होंने भी भारत के साथ तहकीकात में मुकम्मल ताउन का बयान दिया। वो ये है कि जो डंटोनक साहब थे पाकिस्तान के फॉर्म 47 के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने आपको पता है कि परसों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर जंग छिड़ जानी है।
ये तकरीबन अब उस बात को गुजरे हुए 45 घंटे हो गए हैं और इस पर मजाक अलग बना पूरी दुनिया के अंदर। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनकी जो सपोर्ट है वो अब इंडिया की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से साफ ज़ाहिर है कि हमें बात चीज़ें मायूस कुन नजर आती हैं। उन मायूस कुन चीज़ों में से एक मायूस कुन चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ बाद मसखरे वजीर हैं, वो बैठ के अजीबो गरीब बातें करते। पाकिस्तान ने कि हमारी जंग छुड़वा दो, हमें बचा लो, जंग ना लग जाए। अब जंग तो नहीं लगी, लेकिन 427 अरब रुपए इन्वेस्टर्स के जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत करने के बाद एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिपीट किए हैं जो उन्होंने पहले कहे थे कि परपिटेटर्स और ये इन सब को हम सजा देंगे, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इसका रिवेंज लेगा। तो एक तरीके से ये ट्वीट करने से ये पता चलता है कि ये जवाब है, यानी हम ना ही समझे तो उन्होंने कहा तुसी ना ही समझो, यानी हम डीएस्केलेट नहीं करेंगे। हमला करवाए आतंकवादी, उसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह कह रहा है कि साहब ऐसा है कि हम दोनों के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, अगर युद्ध हो गया तो आप देखो पूरी दुनिया में डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, अकाल पड़ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। ये सारी की सारी बकवास पाकिस्तान की आदत है। पहले गलती करेगा फिर एक एक करके सबके पैर पकड़ेगा, न्यूक्लियर पावर। ये पाकिस्तान की आदत है। पाकिस्तान को फिर भी जूते पड़ने वाले हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपना सारा मुकदमा रख दिया है कि वो ये कह सकते थे कि ये देखें हमारे साथ क्या होने जा रहा है, ये तो मतलब कि मारे जाएंगे, ये हम बचाएं। क्योंकि देखें, ये मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ, ये तो मीडिया कह रहा है ना। और इससे पहले भी जो शहबाज शरीफ साहब और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी यही तो आती रही है कि जी आप प्लीज़ बात सुने और इस तरह ना करें। मोदी साहब को कहते तो रहे हैं, आप इंडिया को कहते नहीं रहे कि ना करें और आ जाएं और बात कर लें और टॉक कर लें, उसका क्या मतलब है। तो अब उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो है ना आपने इसको कंडेम किया, ना आपने तो ये इस किस्म का हमला, ऐसा हमला और इतना घिनौना अमल वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर डीएस्केलेट का हमें ये पता चल गया कि उन्होंने कह दिया है कि ये जो है ये परपिटेटर्स और जो भी हैं इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो हमने सोचा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हमला होने तक तो डीएस्केलेट नहीं होगा, हमला तो होगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो राजनाथ सिंह के साथ पीट हेगसेट की जो बातचीत हुई उसमें राइट टू सेल्फ डिफेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यही वर्ड अमेरिका इसराइल के लिए यूज करता है। वो भी कहता है इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस का हक है। तो भारत के बारे में पीट हेगसेट ने यही कहा, मतलब कि अब अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग जो कह रहे थे कि अमेरिका न्यूट्रल रहेगा, अमेरिका इसमें कुछ करेगा नहीं, तो मैंने तब भी कहा था कि अमेरिका भारत के मामले पे न्यूट्रल नहीं रह सकता, क्योंकि भारत के मामले पे अगर अमेरिका न्यूट्रल हो गया तो चीन के हक में जाएगा, जो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। तो भारत के मामले में कम से कम अमेरिका न्यूट्रल नहीं रहेगा। और पीट हेगसेट, तुलसी गब्बार्ड और काश पटेल तीनों जो ट्रम्प के कैबिनेट के बहुत ही मिनिस्टर है, उन तीनों ने भारत के हक में, पूरे हक में, फुल सपोर्ट में वो आ गए। इसलिए पाकिस्तान अभी डरा हुआ है और दुनिया भर में फोन करके मदद की भीख मांग रहा है। और पाकिस्तानी पीएम की ये हालत हो गई कि वो अब सोमालिया को मदद की भीख मांग रहे कि भारत से हमें बचाओ। और मुझे पूरा यकीन है सोमालिया ने भी पाकिस्तानी पीएम को खरी खोटी सुना दी होगी कि हम कोई मदद कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है और फिर दुनिया भर में जाके दूसरे लीडर्स के पैर पकड़ता है कि हमें भारत से बचाओ। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अमित शाह जी ने जो कहा है कि चुन चुन के इसका बदला लिया जाएगा, तो चुन चुन के ही लिया जाएगा। और अमेरिका भी अब भारत के साथ है, अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता। इसकी वजह मैंने आपको बताई। तो पाकिस्तान अब बचेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।